आपसे, और स्पेशली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब के, आज मैं स्पेशली उनसे मुखातिब हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और मैं भी काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रहा था कि वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं जिनकी वजह से ये लोग अपसेट हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी अपनी वीडियो में कुछ बातें जो हैं वो जो मेरे तक पहुंची हैं उनको मैं आप तक पहुंचा दूं। तो हम आज स्टेप बाय स्टेप जो है 9th का, फिर 10th का, फिर फर्स्ट ईयर यानी पार्ट 1 इंटर का जो है, और पार्ट 2 जो है सेकंड ईयर जिसको हम कहते हैं इंटर का, उसके बारे में बताऊंगा कि इनके एग्ज़ाम जो हैं उसका क्या सेटअप है। तो चलिए 1 बाय 1 इन सब का जायज़ा लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम 9th की बात कर लेते हैं। नहम यानी 9th का जो सेटअप है वो बड़ा ही अजीब सा है कि 9th के किसी के 2 या 3 पेपर हुए, उसके बाद क्या हालात हुए कि वो सवाल पे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो उनके ज़हन में आता है वो ये है कि क्या मैं फिर से सारे पेपर दूंगा। तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो ये है कि जी नहीं, जो पेपर्स बाकी हैं सिर्फ आपने उनका इम्तिहान देना है। तो सिर्फ क्लियर कि ये वही इम्तिहान देना है जो आप पेपर रहते हैं आपके। दूसरा उनका सवाल जो होता है फिर जो मेरे बकिया पेपर हैं क्या वो होंगे भी। तो ये एक बड़ा ही टिपिकल बड़ा डिफ़िकल्ट सा सवाल है। अभी तक जो इसका जवाब सामने आ रहा है वो ये कि बड़े होपफुल हैं सारे बोर्ड्स कि जी हाँ बिल्कुल होंगे। तो लेट मी क्लियर यू कि ये एग्ज़ाम होंगे। अब नेक्स्ट जो डिबेट या बहस हो सकती है वो ये है कि इनका तरीक़ाकार क्या होगा और ये कब होंगे। तो इसके सिलसिले में जो अभी तक बातें चल रही हैं उसमें MCQs का बड़ा ज़िक्र आया है कि MCQs टाइप लिए जाएं। क्यों? कुछ उसके बेनिफिट्स नज़र आए कि वक्त की बचत होगी, बड़ी जल्दी ये सेटअप सारा हो जाएगा, आसान मार्किंग होगी और निगरान और मार्किंग का अमला जो है वो कम हायर करना पड़ेगा। तो क्या ये सारे बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि ये चीज़ फिजिबल है? तो लेट्स सी कि इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं, नुकसानात हैं वो कितने हैं। तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये अभी सवालिया पर्चे प्रिंट किए हुए हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। फिर MCQs का एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, वो नहीं है अभी तक। फिर जब वो बन जाएगा उसके बाद MCQs बनाने में भी टाइम लगेगा। फिर जो भी मौजूदा शीट्स बनाई हैं उन पे 20 MCQs तक आ सकते हैं। तो कंप्यूटर शीट जो है वो बनाने के लिए MCQs के लिए एक नया सेटअप करना पड़ेगा, यानी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। छठी बात यह है कि सब मज़ामीन पर जो है MCQs का सिस्टम है ये लागू भी नहीं हो सकता। 7वीं बात यह है कि लाखों की तादाद में नई शीट्स बनानी पड़ेंगी क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 शीट तो ज़रूर लगेंगी और इतने सब्जेक्ट हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। तो मसला सिर्फ टाइम बचाने का नहीं बल्कि और भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो उसके बाद ये प्लान ABC जो हैं ये गर्दिश में आए हैं। अब ये प्लान ABC क्या है ज़रा इनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे डेट नज़र आ रही हैं कि इन तारीख़ों में एक्सपेक्टेड जो है प्लान A उसको नाम दिया गया है। अगर इन तारीख़ों में मुमकिन ना हो सका तो फिर अगली तारीख़ें जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं, उसको प्लान B का नाम दिया गया है। ये प्लान B की तारीख़ें हैं। इन डेट्स में जो है कोशिश की जाएगी कि कोरोना की वजह से हालात जो ख़राब हैं और ठीक हो जाएँ तो वो कराए जा सकें। अगर उन डेटों में भी मुमकिन ना हो सका तो ये जो सामने आपके डेट्स नज़र आ रही हैं इन तारीख़ों में जो है वो 9th के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। 10th क्लास की बात की जाए तो इनका मसला कोई इतना पेचीदा नहीं है, बल्कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला है, इन्हें प्लान ABC से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ है इनके प्रैक्टिकल्स। यानी इनके अभी तक प्रैक्टिकल्स नहीं हुए और जैसे हालात नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इनके प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाएंगे और इनके नंबर जो हैं थ्योरी के हिसाब से इनको प्रैक्टिकल के नंबर भी अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी जिस परसेंटेज से उस मज़मून में नंबर लिया उसी परसेंटेज से इनको प्रैक्टिकल में उस सब्जेक्ट के नंबर मिल जाएंगे। अब 11वीं की बात कर लें तो इसका भी हाल जो है वो 9th जैसा ही है, लेकिन इसका चूँकि एक भी पेपर नहीं हुआ तो इसमें ये है कि इसमें भी प्लान ABC उसी तरह से चलेंगे। प्लान A की डेट जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है, यही डेटों में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद प्लान B अगर ना हो सका प्लान A पॉसिबल तो प्लान B के डेट्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं सामने, उस हिसाब से पेपर लेने की कोशिश की जाएगी। और अगर वो भी ना पॉसिबल हुआ तो ये प्लान C जो है ये हमारे सामने है, हम इसको देखें तो इस हिसाब से तैयारी जो है वो करते रहनी चाहिए। 12वीं क्लास की बात करें तो उसके भी प्लान A में ये जो आपके सामने डेट्स नज़र आ रही हैं इनमें प्लान किया गया है कि ये इम्तिहान ले लिया जाए। और प्लान B के तहत
डेट्स जो हैं वो सामने आपके नज़र आ रही हैं। और तीसरी सूरत में नागज़ीर जो हालात हुए अगर, तो प्लान सी पे अमल दरामद की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये था आपके सामने पूरा खाका। अब बोर्ड्स वाले जो हैं, इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन से जाली से आए हैं। बोर्ड्स वालों ने कहा कि ऐसे नोटिफिकेशन बिल्कुल जाली हैं, अलबत्ता उन्होंने इस प्लान की तरदीद नहीं की है। वैसे भी लॉकडाउन में नरमी के बाद जैसे दुकानें खुल गई हैं और एहसास प्रोग्राम भी जितनी खूबसूरती से डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हुई है, तो उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि पेपर भी लेने जो हैं वो आसान है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पेपर होंगे, आप लोग तैयारी करें इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।